Good morning, students. In previous class, we do our short question answer, 4 short question answer of chapter first, civics, named diversity, and today we continue our class with 5th question. Why is diversity an integral part of our lives? कि डाइवर्सिटी जो विभिन्नता है वो हमारे जीवन का एक जरूरी भाग क्यों है? इंटीग्रल का मतलब होता है जरूरी, अभिन्न अंग. डाइवर्सिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ बिकॉज कि ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है क्योंकि इट हेल्प अस टू लर्न, ये हमें मदद करता है सीखने में अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, कि विभिन्न संस्कृतियों का, एक्सपीरियंसेस अनुभवों को, एंड वैल्यू सिस्टम्स और मूल्यों को. ठीक है, कि जो डाइवर्सिटी है वो हमें जीवन में विभिन्नताएं, अगर विभिन्नताएं नहीं होंगी तो हम कैसे सीखेंगे? ठीक है, किसी धर्म के अंदर अगर अच्छी बात है, दूसरी कास्ट के अंदर अगर अच्छी बात है, या दूसरी जगह के वहाँ पे गुड मैनर्स हमें मिलते हैं, गुड वैल्यूज हमें मिलती हैं, तो हमें उनको अडॉप्ट करना चाहिए. नाउ वी डू आवर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. आवर फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय डाइवर्सिटी, कि हम डाइवर्सिटी के बारे में क्या समझते हैं, मतलब डाइवर्सिटी जो है उससे हम क्या समझते हैं. डाइवर्सिटी मीन्स अंडरस्टैंडिंग दैट ईच इंडिविजुअल इज यूनिक, कि विभिन्नता हमें क्या सिखाती है कि जो प्रत्येक अकेली चीज है, जैसे कि इंडिविजुअल है, व्यक्ति हो या कोई कल्चर हो, तो वो यूनिक होता है, मतलब कि अपने आप में एक अलग ही वैल्यू लेके रखता है. इट इज रिकॉग्नाइजिंग आवर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और डाइवर्सिटी हमें बताती है कि हमारी जो एक दूसरे से क्या क्या भिन्नताएं हैं. ठीक है, द डिफरेंसेस कैन बी इन जेंडर, कि डिफरेंसेस किस किस चीज में हो सकते हैं, जेंडर में हो सकते हैं, कास्ट में हो सकते हैं, इकोनॉमिक में हो सकते हैं, और रिलीजियस बिलीफ्स में हो सकते हैं, और धार्मिक जो हमारी धारणाएं हैं या मान्यताएं हैं उनके अंदर हो सकते हैं. Students, our second and third question are repeated, so we do our fourth question. What is the role of history in producing diversity in India? कि जो इतिहास है उसका क्या महत्व है हमारी डाइवर्सिटी, मतलब कि इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी लाने में. आवर आंसर इज हिस्ट्री ऑफ डाइवर्सिटी, कि डाइवर्सिटी का इतिहास क्या है. इन पास्ट इंडिया इज ए रिच कंट्री, कि इंडिया एक प्राचीन समय में इंडिया एक रिच कंट्री थी, एक धनी देश था. पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कम टू इंडिया टू कंट्रोल इट्स वेल्थ, और जो लोग थे विश्व के विभिन्न भागों के इंडिया के अंदर आए, इसकी जो वेल्थ थी, इसका जो धन धान्य था, इसकी जो समृद्धि थी, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके ऊपर अपना राज्य करने के लिए. द इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर्स लेड टू द, और जो संस्कृतियों का एक मेल मिलाप हुआ, आदान प्रदान हुआ, उससे क्या क्या हुआ. एमर्जेंस ऑफ न्यू लैंग्वेजेस, नई नई भाषाएं आई, डांस फॉर्म्स आई, स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड पेंटिंग्स आए, विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ पे आए. इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट कल्चर्स ब्रॉट अबाउट डाइवर्सिटी, और ये जो विभिन्न कल्चर्स का जो प्रभाव पड़ा उसी से डाइवर्सिटी आई. दिस इज द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ हिस्ट्री टू प्रोड्यूस डाइवर्सिटी इन इंडिया. आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ कैन वी से दैट डाइवर्सिटी टीचेस अस टू बी टॉलरेंट, कि जो डाइवर्सिटी है वो हमें सिखाती है सहिष्णु बनना, मतलब कि किसी भी दूसरे व्यक्ति की बातों को सुन के उनके ऊपर रिएक्ट ना करना. ठीक है, या उन किसी भी दूसरे धर्म, दूसरी जाति के लोगों के साथ सामंजस्य बना के रखना. सहिष्णु व्यक्ति वही कहलाता है. तो आंसर है डाइवर्सिटी टीचेस अस टू बी टॉलरेंट, कि डाइवर्सिटी हमें सिखाती है टॉलरेंट होना. फर्स्ट, वी हैव मैनी स्ट्रॉन्ग कल्चर, रिलीजियस एंड रीजनल डिफरेंसेस इन इंडिया, कि हमारे पास बहुत सारे कल्चर्स हों, चाहे लैंग्वेजेस हों, चाहे कास्ट हो, सब में बहुत सारे डिफरेंस हैं.
बट इट शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट, लेकिन हम हमेशा क्या याद रखना चाहिए, नो मैटर हाउ डिफरेंस वी आर, कि हम अलग अलग नहीं हैं, वी ऑल आर इंडियंस इन द फर्स्ट प्लेस, कि हम सभी भारतीय हैं सबसे पहले, दिस इज ए फीलिंग ऑफ वननेस इन अस, और यही हमें एकता की भावना हमारे अंदर जागृत करती है, जो ये डाइवर्सिटी है वही हमारे अंदर एकता की भावना जागृत करती है, क्योंकि जब हम दूसरी जाति के लोगों से या दूसरे धर्मों के लोगों से मिलते हैं तो हमें हमारे जो धर्म है, हमारी जाति है, उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है उसका पता लगता है। स्टूडेंट्स, I hope you understand this chapter very well, and today we complete our first chapter of civics, and today we start tomorrow we start our new chapter. Thank you.